हे गाइस, वेलकम टू योर कैरियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरू की थी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़, जिसके कि अब तक हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसका 6वां भाग लेकर आए हैं। और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही हैं उत्तराखंड में। तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आज के टेस्ट में भी हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चन में से 15+ स्कोर करते हैं तो इसका मतलब आपकी उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जितने भी हिमनद हैं आप सबको याद कर लीजिए। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद। तो उत्तराखंड में जो सबसे लॉन्गेस्ट हिमनद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री हिमनद। तो जो गंगोत्री हिमनद है वो उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है और इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। तो जब ये सेवा शुरू की गई थी तो किसके नाम से शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई थी 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा कब शुरू की गई थी, तो 2008 में। ठीक है, तो 2008 में शुरू की गई थी 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, और आपको बताना है कि ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है। ठीक है, तो जागर पद्धति आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड के जितने भी प्लेसेस हैं उन प्लेसेस में जागर पद्धति काफ़ी प्रचलित है और देवताओं से संबंधित है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जागर पद्धति प्रमुखता प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल से और जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो नित्यानंद स्वामी प्रथम और अंतरिम मुख्यमंत्री। ठीक है, अंतरिम मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो तब राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ये तो नारायण दत्त तिवारी निर्वाचित थे। ठीक है, और सिंपली पूछा जाएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल मंदिर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है और काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता भी होगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कट्टारमल मंदिर। ठीक है, तो ये सूर्य से संबंधित है स्थित। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य से संबंधित है कट्टारमल मंदिर। और अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, उत्तराखंड में काफ़ी सारे सूर्य मंदिर हैं। ठीक है, एक मड़ का सूर्य मंदिर अभी इससे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था वो क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो जो जितने भी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे याद होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते ही हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसकी लोकेशन पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। और अगर ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में। ठीक है,
1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है। तो जो उत्तराखंड में जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तराखंड, ये भारत के कितना प्रतिशत निवास, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और 2011 के अनुसार वो भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.83%। तो 0.83% जनसंख्या निवास करती है भारत की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। तो आ गया क्वेश्चन कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। आपको प्रथम और लास्ट तो याद होनी चाहिए, और अगर पूरा याद है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और कभी वो ये पूछ लेगा कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक जो आबकारी परिवर्तन का हुआ था तो उसमें शायद 7वां पूछ लिया था। ठीक है, तो आप सभी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम राज्यपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो जो अल्मोड़ा में स्थित है, एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो अल्मोड़ा में स्थित है। और विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोसी सेन। तो बोसी सेन के द्वारा अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1924 में। ठीक है, नोट कीजिए, तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अदिति भट्ट का संबंध है। तो उत्तराखंड में खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अदिति भट्ट। तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए खेल खिलाड़ियों वाला। ठीक है, करंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो पिछले प्रीवियस एग्जाम से में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो उनसे भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अदिति भट्ट का संबंध, तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अदिति भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको उत्तराखंड का पूरा नदी तंत्र याद होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और किसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सहायक नदियों से बनते हैं। ठीक है, और कभी कभी लेंथ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि उत्तराखंड की इस नदी की लंबाई कितनी है, या कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, नदियों से, बांध से बन सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं भिलंगना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खिरसू जो कि पर्यटन क्षेत्र है, तो वो किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौड़ी। तो पौड़ी जनपद का पर्यटन स्थल है खिरसू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो जो ब्रह्म कमल है, ठीक है, ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो सोसूरिया अबबेलिटा। ठीक है, सोसूरिया अबबेलिटा। ठीक है, नोट कीजिए। और ये जो ब्रह्म कमल है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चट्टानों पर। तो चट्टानों पर पाया जाता है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल। क्वेश्चन नंबर 14 है, माणा दर्रा। ठीक है, तो जो माणा दर्रा है तो वो कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा कि जो माणा दर्रा है तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में किस जनपद में माणा दर्रा स्थित है, तो तब आंसर हो जाता चमोली। ठीक है, तो चमोली में स्थित है माणा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान मीठा साहिब है। ठीक है,
तो जो मीठा रीठा साहिब है तो वो किस स्थान पर, किस जनपद में स्थित है? तो सिखों का एक पवित्र स्थान है मीठा रीठा साहिब। तो ये चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, तो चंपावत में इसकी सिखों का एक पवित्र स्थान है मीठा रीठा साहिब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह स्थान है। ठीक है, तो कौन सा जनपद है जहाँ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में स्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और अगर ये पूछा जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1965। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है। तो जो सेम मुखेम मंदिर है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागराजा। तो नागराजा के लिए प्रसिद्ध है सेम मुखेम। और अगर ये पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी में स्थित है सेम मुखेम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य में लगान बंदी कब प्रारंभ हुआ? तो जो लगान बंदी है राज्य में, तो कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1933। तो 1933 में उत्तराखंड में लगान बंदी प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? तो जो कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है, तो वो किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा वनाच्छादित भूभाग वाला जनपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली नाम से जाना जाता है? तो ये एक घटना हुई थी, सल्ट की घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्ट। तो सल्ट की घटना को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। और ये कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था सल्ट विद्रोह को। और सल्ट विद्रोह हुआ था 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, 1942 को ये घटना हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, सल्ट विद्रोह हुआ था अल्मोड़ा में। नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के साथ अगले पार्ट में। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। उत्तराखंड में अभी हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसी ओपन हुई हैं, तो अपनी पढ़ाई रुकने मत देना दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ है। और ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। मैं बार बार कहता हूँ कि हर वीडियो में कहता हूँ कि मौका गंवाना नहीं है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेके रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।